यह भारतीय संविधान, इसकी अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता के लिए हमें स्वच्छंदता देती है कि कोई भी भारत का नागरिक अपने धर्म की स्वतंत्रता चुनने के लिए वह स्वतंत्र है, और यहां तक कि अपनी पूजा पद्धति को भी की व्यवस्था भी वह जो चाहे कर सकता है। संविधान जहां 25 से 28 अनुच्छेद इसके लिए कहता है, लेकिन साथ ही साथ वह यह भी कहता है कि किसी तरह का लालच, प्रलोभन, गुमराह, धोखा देकर, जबरदस्ती, डर दिखाकर, भय दिखाकर किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन ना किया जाए। यह धर्म परिवर्तन की व्यवस्था संविधान के निर्माण के समय तो नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ 76वें संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष शब्द भी और उसकी स्वतंत्रता भी इसमें जोड़ दी गई। जैसी व्यवस्थाएं होती है, जैसी सरकार की मंशा होती है और जैसा तुष्टीकरण का माहौल होता है, समय समय पर राज सत्ता चाहने वाले वह सारी व्यवस्था करते रहते हैं। इसकी यह वानगी हमें देखने को मिली ही कि धर्म के आधार पर बनने वाले दो देश, और उसके बाद जो एक देश हिंदू बाहुल्य था वह भी कर दिया गया धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और उसकी दशा आज देखने को मिलती है कि यहाँ पाकिस्तान से भी बुरी स्थिति इस मेवात के अंदर के लोगों की, दलितों की, बच्चियों की, महिलाओं की और हिंदुओं की देखने को मिलती है। यह बात मैं नहीं कहता, यहाँ जस्टिस और सरकार द्वारा जो पवन कुमार जस्टिस की रिपोर्ट 2013 की भी यही दर्शाती है कि इस क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में, जब उन्होंने वहां के लोगों से संपर्क किया और जाना उनकी दशाओं को, तो जस्टिस स्वयं लिखते हैं कि यहाँ के हिंदुओं की दशा तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं से भी बदतर है। यहाँ के दलितों पर जो अत्याचार किए जाते हैं, यहाँ की हिंदू लड़कियों पर जो गुमराह और धोखा, प्रलोभन देकर उनके साथ जो बलात्कार और उनके साथ लव जिहाद जैसे कार्य रचे जाते हैं, और तो और मुर्दों को जलाने के लिए जो शमशान घाट हुआ करते हैं, वह भी इन हिंदुओं के ना बचे, उन पर भी धड़ल्ले से कब्जा किए जा रहे हैं। यह तो मिनी पाकिस्तान जैसा नाम इसे दे दिया गया। ऐसी दशाओं में जहां केवल स्थानीय स्तर ही नहीं, वो कहते हैं कि तबलीगी जमातें जब से इस क्षेत्र में आती हैं तो यह दशा वहां की बनती है, और बहुत सारे गांव तो मुस्लिम बाहुल्य होने के साथ साथ हिंदू विहीन कर दिए गए हैं। यह केवल दिल्ली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है, जो भारत की राजधानी कहलाती है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यहाँ की कानून व्यवस्था और संविधान इन लोगों की इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को भी बनाए रखने में नाकाम हो रहा है। पर प्रशासन भी क्यों नाकाम हो रहा है, और हम सब जो ये हमारे ही अपने भाई बंधु हैं, क्यों हम इन्हें अपने अपने धर्म और अपने साथ मिलाए रखने में असमर्थ हैं। इसके लिए अभी परसों की ही एक खबर उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की थी। लगभग किस तरह से चालबाजियां कर ये लोग करते हैं, जहां यहां मुसलमानों का बोलबाला है अपने धर्म में बाकियों को ले जाने के लिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक जिले में लगभग 1000 परिवारों पर 2 एनजीओ काम कर रही हैं। एक एनजीओ तो उन्हें प्रलोभन देती हैं, दवाइयां बांटती हैं, उनका सहयोग करती हैं, उनके अकाउंट में पैसा डलवाती हैं, और दूसरी एनजीओ समय आने पर उनका धर्म परिवर्तन कर दे रही है। 325 परिवारों ने 3 दिन पहले की अखबार की खबर है, इकट्ठा धर्म परिवर्तन करके ईसाई बने, और उन्होंने अपने घरों से हिंदू रीति रिवाज और उनके देवी देवताओं की तस्वीरें भी हटाकर उस ईसाई की पद्धति को, क्रिश्चियन की पद्धति को स्वीकार कर लिया है। संविधान को धता बताकर यहाँ के कानून के जानकार इससे निकलकर भी धर्म परिवर्तन करने के रास्ते ढूंढ लिया करते हैं, और यह बराबर चल रहा है। इसी तरह यही रिपोर्ट दी गई कि क्या केवल
हिंदू ही मुसलमान क्यों बन रहे हैं, हिंदू ही क्रिश्चियन क्यों बन रहे हैं, क्यों इनके साथ ही ऐसा हो रहा है। जहां स्वतंत्रता की बात करते हैं, प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, तो इस मेवात जिले की ही कहानियां हैं। और जस्टिस कहते हैं कि वीर सिंह, एक उनके ससुर जो बना दिए गए मुस्लिम, 4 महीने तक उन्हें बाहर रखा गया, और उसके उपरांत जब वह वापस लौटकर आए, तो लौटकर आने के बाद उन्होंने अपनी जान बचाई और छुप कर रहे। छुप कर रहने के बाद जब उनकी पुत्री का विवाह होने लगा, तो वहां मुस्लिम लोगों ने उस क्षेत्र में आकर, उनके विवाह मंडप पर आकर डराया गया, धमकाया गया और कहा गया कि इन्होंने तो जो है मुस्लिम धर्म अपना लिया था और इनकी पुत्री का विवाह हिंदू रीति रिवाज से नहीं होगा, इसका निकाह ही कराया जाएगा। और वहां जोर जबरदस्ती कर कर और कहा गया कि इसका विवाह भी मुस्लिम युवक से ही होगा। और यहां तक स्थिति बनी कि उन पर आक्षेप लगाया गया कि इन्होंने कुरान फाड़ दी है, और वहां सारी अव्यवस्थाएं फैलाई गई। इस तरह की स्थितियां देखी जाती हैं। और अभी हाल ही में यही प्रकरण बताया भी गया कि एक युवक को ले जाकर जम्मू कश्मीर रखा गया, पाकिस्तान भेजकर उसे आतंकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। यह भी अभी रिपब्लिक टीवी ने कुछ दिन पहले दिखाया ही है, आप सब इससे भी अवगत हैं ही। और एक और उदाहरण उस जस्टिस की रिपोर्ट का ही मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब मुस्लिम युवक किसी हिंदू लड़की को बरगलाकर, बहकाकर, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर ले जाता है, तो उसे मुस्लिम बना दिया जाता है। और जब हिंदू लड़का अगर कहीं ऐसा कर ले जाए, किसी मुस्लिम युवती का दिल उस पर आ जाए और वह उससे विवाह करता है, तो तब वह हिंदू लड़की, जो मुस्लिम लड़की है, वह हिंदू नहीं बनती, बल्कि उस हिंदू को ही मुस्लिम बना दिया जाता है। आपके नगीना की ही यह रिपोर्ट दी है उस जस्टिस ने, कहा कि विशाल जैन, जो जिस पर मुस्लिम लड़की का दिल आया, उनका प्यार बढ़ा और उनके विवाह की बात आई, तो विशाल जैन को वसीम अहमद बना दिया गया, उसके पिता को डराया धमकाया गया। और यहां तक कि नगीना के पूरे क्षेत्र में यह कह दिया गया कि जब तक यह लड़की वापस मुसलमान की वापस नहीं आ जाएगी, तो हिंदू की लड़कियों को अगवा किया जाएगा, उठाया जाएगा। और स्थितियां इतनी दयनीय रही कि हमने, हिंदुओं ने अपनी बच्चियों को विद्यालय और स्कूल जाने की मनाही कर दी, अपने घरों में सुकड़ कर रह गए। ऐसी स्थितियां जब चारों तरफ दिखाई देती हैं, तो उस स्थिति में यह प्रशासन क्यों नाकाम होता है कि हिंदू धर्म के लोग अपना धर्म बचाने में भी असमर्थ हैं, और वहां बहुलता निरंतर बढ़ती जा रही है। मिनी पाकिस्तान जब अपने ही देश के एक जिले को नाम दे दिया जाए, तो इससे भयंकर और दयनीय स्थिति क्या हो सकती है। मेरे से पूर्व आर्यों ने जिस तरह से बताया कि जब तक विद्या नहीं है, जब तक सिद्धांत नहीं है, तब तक कोई भी हमें बहकाकर दूसरे मत पंथ मजहब में ले जा सकता है। और इसके लिए आर्य समाज ने बेड़ा उठाया था कि वेद की शिक्षा को हम पहुंचा सकें। लेकिन आर्य समाज भी और आज किस स्थिति में है। इंडिया टीवी पर दीपक चौरसिया ने दिखाया, जहां आरएसएस और बाकी लोग मंदिर तो कब्जा ही लिए गए हैं, वहां आर्य समाज की भी कई स्थानों पर दीवारों को ध्वस्त कर कर वहां उन्होंने गंदगियों का अंबार लगा दिया गया है। और हिंदू तो बचे ही नहीं, आर्य समाजी जो आगे आगे बढ़कर बचना चाहते थे, उनके आर्य समाजों पर भी सूरों का वहां धता, सूरों के बांधने की जगह बना दी गई है। ऐसी स्थिति मेवात की है, इससे बदतर और क्या हो। लेकिन निश्चित जानिए, यहां हमें आर्य महासंघ जैसा यह एक संगठन, आर्यों का संगठन, श्रेष्ठों का संगठन, जो जिसका निर्देश और जिसका मार्गदर्शन मिलता है प्रबुद्ध आचार्यगण जो निर्मात्री सभा के हैं, वह आर्य सिद्धांत देकर हम स्वयं दृढ़ बने और अपने लोगों को, अपने हिंदुओं को दृढ़ आर्य बनाएं। यह एक स्थिति बनेगी और एक दृढ़ आर्य अपनी रक्षा कर सकता है, अपने सिद्धांतों की रक्षा पर अड़ सकता है। और जब हम अपने पर सिद्धांतों को जानेंगे और उन पर दृढ़ रहेंगे, तो निश्चित ही जानिए कि हम अपनी बहन बेटियों की और अपने घरों की और अपने धर्म की रक्षा कर ले जाएंगे। और इसके लिए यह जानिए कि यह केवल निर्मात्री सभा नहीं, यह केवल महासंघ नहीं, महासंघ के प्रत्येक आर्य, उसका कर्तव्य है कि जितना एक आचार्य का, जितना हमारा, इतना प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है कि वह आगे बढ़े, उठे और दृढ़ता के साथ अपने हिंदुओं के परिवारों में वह
इन सिद्धांतों को पहुंचाए। और वह समय भी दूर नहीं है जो ये बदले हुए, डराए हुए, धमकाए हुए अंग्रेजों के काल से यह चलता चला आया कि तब से दलितों को और कमजोर वर्ग को मुसलमान बनाया जाता रहा, और उससे पहले भी शताब्दियों से यही तो होता चला आया। लेकिन अब आर्य महासंघ के आचार्य और इस विद्या से अवगत होने के बाद मैं प्रत्येक युवक से आह्वान करता हूं कि वह उठ खड़ा हो, संकल्प ले, दृढ़ता के साथ सिद्धांतों को जाने और जनाए। हम संगठित हों, केवल विद्या ही नहीं, संगठन भी एक सहयोगी हुआ करता है, और वहां संगठन के अभाव में अकेले अकेले कर कर इन दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, बहन बेटियों को उठाया जा रहा है, निरंतर अपहरण पर अपहरण किए जा रहे हैं, और हिंदुओं को मुसलमान बना दिया जा रहा है। इसके लिए हमें नितांत एक बड़े संगठन की जरूरत है कि यहाँ कुछ दिन पहले एक छोटी सी घटना से मैं पुनः आपको अवगत करा दूं। यहाँ उत्तर प्रदेश के मेरठ प्रांत में ही एक युवक की, आर्य युवक जो कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त था, उसकी चोटी एक मुसलमान काट देते हैं, जो मुस्लिम बहुल गांव था। लेकिन वहां दबाव देने पर भी उस बात को दबा दिया जाता है, और वह एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं बनता। और वहीं एक ताबीज बेचने वाला लोनी के भीतर का एक मुसलमान, जिसे मुसलमान के युवकों ने हिंदुओं के साथ ही मिलकर पीटा और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए उसको पूरा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हाइप बना दिया जाता है। और महासंघ आज इस आईटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठे हम सबको जोड़ पा रहा है, और यह विश्वास दिला रहा है कि मेवात के हिंदू, मेवात के आर्य अकेले नहीं हैं, उनके साथ हम सब भारत के आर्यगण और यहाँ तक कि बाहर से भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हम इन परेशानियों का हल ढूंढेंगे और साथ मिलकर इससे निकलेंगे। और केवल हिंदू ही नहीं, इन भूले भटके और दबाए हुए, ललचाए हुए जो मुसलमान और अन्य पंथों में भी चले गए हैं, जैसे श्रद्धानंद ने वापसी, पुनर्वापसी और घर वापसी का प्रक्रम चलाया था, उसी तरह से आर्य महासंघ निश्चित ही, अगर हम संगठित होकर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो इन्हें वापस अपने मूल धर्म में, वैदिक धर्म में ले आएगा। आप सबका बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर दिया। और मैं यही कहता हूं कि संविधान के दायरे में रहते हुए, संगठन को मजबूत बनाते हुए, एक दूसरे की स्थिति परिस्थितियों को जानते हुए हम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें, पूरे विश्वास के साथ। और निश्चित जानिए, जब हम आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर भी हमारा सहयोगी होगा, और हम इन विकट परिस्थितियों में पुनः आर्यव्रत की तरफ बढ़ सकेंगे। इति ओम सम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।